सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं ये लाल किताब है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में। चलो, सब कुछ शुरू करने से पहले जैसे हाँ। कहते हैं क्या, आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। क्या बात है। तो सबसे पहले अपने परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। कहते हैं ऊपर वाला आवाज हर एक की सुनता है, सही है। कि शर्त कोई भूला ना हो, ऊपर वाले को कोई भूला ना हो। तो इसलिए सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। तो परम पिता परमात्मा को नमस्कार करते हुए आपने जो बात पूछी कि लाल किताब है क्या, लोग कहते हैं जादू टोने टोटके की दुकान है। ठीक है, मिथ है। लोग कहते हैं इसको रावण ने लिखा, ये भी एक मिथ है। लोग कुछ भी, मतलब 20-20 रुपए की लाल किताब में उपाय की बुक्स मिल जाएंगी। सही है। ठीक है, अगर लाल किताब की बुक्स से ही उपाय हो जाते तो गुरु की जरूरत क्या थी। तो ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, पर मैं आपको पहले लाल किताब बता दूं एक लाइन में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर उसको ब्रीफ करता हूं। कहते हैं क्या कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि लाल किताब एक ऐसी ज्योतिष है कि वो एक अरमान और फरमान देखती है, और आपकी किस्मत में कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किस ग्रहों की वजह से आप तकलीफ में हैं, तो हम ग्रहों की आशियाँ ग्रहों को देखकर, जिस चीज़ को आप टोने टोटके कहते हैं, हम उनको आशियाँ बोलते हैं। आशियों का अगर हिंदी मतलब बताऊं तो वस्तुएं। आशिया इज अ उर्दू वर्ड, राइट। तो हम ग्रहों की आशियाँ ग्रहों को देखकर शांत करते हैं, जिनको हम उपायों का नाम देते हैं, और छोटे छोटे उपाय से इंसान की जिंदगी में बदलाव आता है। ठीक है, अब सबसे पहले भगवान परमात्मा खुद है। ठीक है, परमात्मा ने सबसे पहले क्या बनाए, मंत्री। मंत्री कौन, देवी देवता। ठीक है, उसके बाद संतरी। संतरी कौन, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजर भी दो तरीके से, वो पाखंडी है कि वो एक्चुअल है। ठीक है, ये जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। ये भी बताइएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लोग कैसे पता करें इस चीज़ को। बिल्कुल, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, हम गलती क्या करते हैं कि हम जा करके एस्ट्रोलॉजर को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। सही है, जो सबसे गलत है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, इतना बोल दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद उसका काम है कि उस बीमारी की जड़ तक पहुंचना, कि पेट में दर्द है तो क्यों है, किस रीजन से है, कुछ आपने गलत खाने की वजह से है, या कोई अंदर से तकलीफ आ रही है उसकी वजह से है, या आपकी वॉक इन एक्सरसाइज वगैरह नहीं है उसकी वजह से, वो डॉक्टर खुद निकाल लेता है। तो इसी तरह से यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस ये बता दो और भूल जाओ। उसके सामने चुप करके बैठ जाओ, अब बोलने दो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपके सामने इंसान बैठा है, इंसान को वो आपके बारे में बता दे कि भैया इस टाइम ये प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम की वजह से आप मेरे पास आए हो, ये आपका बेसिक नेचर है, इस तरह का काम आप करते हो और ऐसा आप करने वाले हो। जब आपका पास्ट और प्रेजेंट उसने आपको सही से बता दिया, इट मीन्स फ्यूचर भी वो अच्छा बताएगा। नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाते जो कोई फर्क नहीं है। आपने अपनी कहानी सुनाई, और इंट्यूशन पावर आजकल के जो फेक एस्ट्रोलॉजर है उनकी इतनी अच्छी होती है कि आप ही की कहानी में से कहानी घड़ते हैं और उसका हल दे देते हैं, बट दैट इज ए नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपके बारे में सब कुछ बताती है। तो इस तरह से पता लग जाएगा आप किसी के सामने गए हैं, क्या वो आपके बारे में बता पाया, आपने कपड़े किस रंग के पहने हैं, आप ये कपड़े ही पहन के क्यों आए हो, वो कल दूसरा कलर क्यों नहीं पहन के आए। तो वो भी
ग्रहों के इफेक्ट की वजह से होता है। कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है, पता नहीं क्यों।